नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपको ब्रेकिंग न्यूज देते चले कि तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिलकर मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी है। नाज़रीन ये एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि आग और पानी मिल गए हैं। तहरीक इंसाफ ने मौलाना के साथ मिलकर अपोजिशन करने और मिलकर एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। हफ्ते के रोज जो है नाज़रीन तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में, हर शहर में, हर गली में, करिया करिया अपनी हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है ये एहतजाज करेंगे। आज का दिन नाज़रीन बड़ा सरगर्म था, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ी डेवलपमेंट्स हुई, सारे आपके सामने मामला नाज़रीन रखेंगे। और मौलाना साहब ने एस्टैब्लिशमेंट को बहुत लताड़ा है, बहुत बुरे तरह से जो है उन्होंने तनकीद की है एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, नून लीग के ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर। और जर्रा बराबर नाज़रीन मौलाना साहब लचक नहीं दिखा रहे, जर्रा बराबर जो है वो मामलात को जो है वलेट कर पेश नहीं कर रहे, बल्कि सीधी सीधी और डायरेक्ट बाकायदा नाम लेकर जो है अब स्टैब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद शुरू हो चुकी है। नाज़रीन आज असद कैसर साहब ने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि हम मौलाना साहब के साथ मिलकर अपोजिशन करने की हद तक, मिलकर एहतजाज करने की हद तक, और ये जो रिगिंग हुई है इलेक्शंस के दौरान इसमें इंसाफ लेने की हद तक हम मौलाना के साथ हैं, मुल्कगीर एहतजाज करेंगे। और इमरान खान साहब ने मौलाना के साथ मिलकर एहतजाज करने के लिए गो अहेड दे दिया है। उसके बाद नाज़रीन बैरिस्टर गौहर, उमैर नियाजी, शेर अफजल मरवत, सलमान अकरम राजा, इमरान खान के तमाम तर वकला जो है इन्होंने अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की और मुलाकात कर लेने के बाद ये बाहर आए, इन्होंने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाज़रीन बैरिस्टर गौहर का ये कहना था कि इमरान खान ने मौलाना साहब के साथ मिलकर जो है एहतजाज करने की इजाज़त दी है। उनका कहना है कि हफ्ते के रोज़ पूरी तहरीक इंसाफ जो है वो सड़कों के ऊपर नजर आए। और उसके साथ ही उनका ये कहना था कि हम जो है पूरे मुल्क में पाकिस्तानी परचम, पाकिस्तानी फ्लैग्स जो है वो लेकर एहतजाज करेंगे। कोई हमारे खिलाफ कार्रवाई ना करे, कोई हमारे लोगों को अगवा ना करे, कोई हमारे कारकुनों के ऊपर तशद्दुद ना करे। हम पुरअमन रहना चाहते हैं, हमें पुरअमन रहने दिया जाए। उसके साथ ही नाज़रीन आज वज़ीर आज़म के लिए तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवार जो है वो नामजद किया है। उनका कहना है कि उमर अयूब जो हैं वो तहरीक इंसाफ की जानिब से वज़ीर आज़म के कैंडिडेट होंगे। उसके बाद नाज़रीन पंजाब की वज़ारत आला के लिए मियाँ असलम इकबाल उनका नाम मंजर आम पर आया है और उनको तहरीक इंसाफ ने पंजाब में वज़ारत आला के लिए नामजद कर दिया है। अब नाज़रीन जो है एक तो मौलाना साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें जो उन्होंने रगेद के रख दिया, लताड़ के रख दिया और जितनी खुलकर जो है उन्होंने ब्लंट होकर तनकीद की और एस्टैब्लिशमेंट को बुरा भला कहा, वो मैंने कल के अपने सारे गुज़श्ता व्लॉग्स में जो है वो रिपोर्ट किया। रात गए नाज़रीन मौलाना साहब का दो छोटे छोटे इंटरव्यूज हुए। एक इंटरव्यू जो है वो मेहर बुखारी ने लिया, एक इंटरव्यू जो है वो आसमा शिराजी साहिबा ने मौलाना साहब का लिया। उसके दौरान मौलाना साहब की जो घन गरज थी और जो चमक थी वो सुनने लायक। नाज़रीन इनके सभी स्टेटमेंट्स जो है वन बाय वन करके मैं आपके सामने रखता हूँ। मौलाना साहब ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने इलेक्शन कराए हैं और नतीजे बनाए हैं, इसके लिए पैसे लिए हैं, अरबों रुपए की रिश्वतें कमाई हैं। कोई नहीं कहा खलाई मखलूक, कोई नहीं कहा कोई बैरूनी इमदाद, कोई और जो मानी सा लफ्ज़ यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं किया। सीधा सीधा एस्टैब्लिशमेंट का नाम लेकर जनाब तनकीद की है, सारे लिहाज उन्होंने उतार के साइड पर रख दिए। आगे उनका कहना था कि हमारी दिफाई और जासूसी कुव्वत जब सियासत करेगी तो इस निज़ाम के चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें ये जमहूरियत नहीं चाहिए जिसमें एस्टैब्लिशमेंट हाथ में नतीजा पकड़ा दे। पिशावर में चौथे पांचवें नंबर पर आने वाले एक खालिस अफगान शहरी को जितवा दिया गया। क्वेटा में मुस्लिम लीग नून का वो उम्मीदवार जो इलेक्शन से पहले महमूद खान अचकजई के मुकाबले में दस्तबरदार हो गया था, उससे सोते हुए उठाकर कहा गया कि आप जीत गए। नवाज शरीफ को बता दिया गया है कि यह आपका कद है, ये सेटअप आपको हमने दिया है, हम आपके साथ ना होते तो आप ना जीतते। ये नाज़रीन कहना था मौलाना फजल रहमान साहब का। और नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो उन्होंने बात की, बड़ी जो है मनोन दुरुस्त बात की है। यहाँ पर उनका इस चीज़ की तरफ इशारा है कि 8 फरवरी की रात तक जो इलेक्शंस के नतायज आए, रात 12 बजे तक, रात 9:30-10 बजे तक, वो तमाम तर नतायज इस्टेब्लिशमेंट ने खुद आने दिए। वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन और गैर सरकारी और गैर हतमी नतायज को टीवी के ऊपर जो है वो खुद इस्टेब्लिशमेंट ने पब्लिश होने दिया। और 12 बजे के बाद सुबह 5, 6, 1 बजे तक जो है, दोपहर 1 बजे तक फिर जो है वो मामलात को और तरह से प्रेजेंट किया गया। रात के जो जीते हुए थे वो सुबह के हारे हुए करार पाए। तो यहाँ पे मौलाना साहब का इस चीज़ की तरफ इशारा है कि वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एस्टैब्लिशमेंट ने खुद करवाया। एस्टैब्लिशमेंट ने खुद चाहा कि रात 12 बजे तक दुरुस्त रिपोर्टिंग हो ताकि पता चले नवाज शरीफ साहब को आपकी हैसियत क्या, आपकी औकात क्या है,
आपकी वैल्यू क्या है, आपके वोट बैंक का क्या हाल हो चुका है पाकिस्तान में, और जो आपका वोट को इज्जत दो का बयानिया है वो खत्म हो चुका है। आपके टेक्निकली मार्क्स आते हैं 10, ऊपर के जो 90 मार्क्स है ना वो आपको हम दे रहे हैं। तो अगर 90 मार्क्स हमारे हैं ना तो फिर हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, जो डिक्टेशन आपको देंगे वो सुननी पड़ेगी। यहाँ पर नाज़रीन इस चीज़ की तरफ जो है मौलाना फजल रहमान साहब का इशारा था। वैसे मौलाना साहब के साथ हमदर्दी बनती है, बहुत बड़ा जुल्म हुआ, बहुत बड़ी ज्यादती जो है वो मौलाना साहब के साथ हुई कि जब पूरा इक़्तिदार तक पहुंचना था, इतनी बड़ी मुहिम चलानी थी, इस्टेब्लिशमेंट को धमकियां लगानी थी, इस्टेब्लिशमेंट को थ्रेटन करना था, मौलाना साहब आपकी चॉइस थे। मौलाना साहब के मदरसे के बच्चों को आपने इस्लामाबाद की गलियों में ला के भर दिया और शराहें बंद की, तब मौलाना होती नहीं। अब जनाब जब आपने इक़्तिदार लूटा, इक़्तिदार तक आप पहुंचे, आपने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आपने इक़्तिदार किस तरह से बांटना है, तो आपने मौलाना साहब को एक फ़ोन कॉल तक नहीं की कि जनाब आप भी आ जाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस के ये जो सेट सज चुका है उसमें आप हमारे साथ आकर बैठ जाएं। तो इस चीज़ की नाज़रीन इस वक्त मौलाना साहब को जो है वो बड़ी तफ चढ़ी है, बड़े गुस्से में जो है वो नज़र आ रहे हैं और वाक़ई ज़्यादती हुई है मौलाना साहब के साथ, यहाँ पर हमदर्दी बनती है। अब नाज़रीन तरीक़े साहब जो है वो मौलाना साहब को लेकर बड़ी शकूक व शुबहात का शिकार है और थोड़ा सा उनके अंदर जो है ना वो अनसर्टेनिटी है और अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो है वो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अभी अगर मौलाना को इक़्तिदार में दावत दी जाएगी, इनको इक़्तिदार बांटने के लिए पार्टनर बनाया जाएगा, कोई आला ओहदा अगर इन्हें ऑफर कर दिया जाता है, कोई वफाकी सतह पर कोई वजारत इन्हें दे दी जाती है, किसी सूबे की अगर वजारत आला इन्हें खास तौर पर बलोचिस्तान की वो ऑफर कर दी जाए, गवर्नरशिप ऑफर कर दी जाए, और अगर इन्हें कश्मीर कमेटी का सरबराह लगा दिया गया तो मौलाना साहब की गोटी किसी भी वक्त घूम सकती है और ये हुकूमती बेंचेस का हिस्सा बन सकते हैं। तो इस चीज़ को मेक श्योर करना इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो इसके लिए नाज़रीन आज रात जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस दौरान ये मुलाकात हो रही होगी, तो बैरिस्टर गौर और असद कैसर इनके साथ जो है 5 रुकनी वफ्द जो है तहरीक इंसाफ का ये मौलाना साहब से मुलाकात करेंगे और उसमें मौलाना साहब से दरियाफ्त करेंगे कि क्या सिर्फ और सिर्फ आप अपना रेट बढ़वाना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि हुकूमत आपको बुलाए और एक अच्छी वजारत ऑफर करे, या कि आप वाकई एक तगड़ी अपोजिशन जो है वो इस हुकूमत के खिलाफ बनना चाहते हैं। फिर वहाँ पर मौलाना साहब के मौक़िफ़ को देखते हुए तहरीक इंसाफ अपना अगला जो है वो लाए अमल बनाएगी। अगली खबर नाज़रीन आपके साथ शेयर करते चलें कि गुस्तासब खान मानसेरा से जो कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जीते थे 8 फरवरी की रात तक तो जो है ये फतह याब थे, सुबह हुई तो गुस्तासब खान जो है ये हार चुके थे। तो फिर ये मामला बड़ा मुतनाज़ हो गया, तो अदालत ने दरमियान में जो है वो इंटरवीन किया और अब नाज़रीन जो है गुस्तासब खान इनको फाते करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि नवाज शरीफ साहब हार चुके हैं और गुस्तासब खान जो हैं ये फाते करार पा चुके हैं। उसके बाद नाज़रीन ओन चौधरी जो कि सलमान अकरम राजा के मद्दे मुकाबिल थे, तो ओन चौधरी की फतह का नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी हो गया था। तो अब इनकी वो जो जीत थी उसका नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इस हवाले से तहकीकात जारी हैं और उसके बाद जो है कोई हतमी फैसला वो किया जाएगा। तो ये थी नाज़रीन अब तक की कुछ अहम तरीन खबरें और बहुत सारी खबरें मौसूल हो रही हैं। आज बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, बड़ी अहम तरीन खबरें हमारे पास पहुंच रही हैं। नेक्स्ट व्लॉग में वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर वक्त इतना ही, ऐसी मजीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ज़ाविया। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।